काम भी ऐसी जगह आता है जिस समय पर मनुष्य बहुत ज्यादा अटक जाता है, जैसे कनेर का फूल और दुर्वा का संग। ये दो चीजें ऐसी हैं। कनेर का फूल देखा है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जिन जिन ने कनेर का फूल देखा। देखा है सबने? रखो अपने। एक कनेर का फूल, एक दुर्वा। दुर्वा हमारे यहां पर कहते हैं वो हरी हरी जो घास होती है, दूब होती है, उसको दुर्वा कहते हैं। एक होता है कनेर का फूल, एक होती है दुर्वा। ये दो हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का कुमार खंड वर्णन करता है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उलझनों में कहीं एकदम अचानक घिर जाए, अचानक से आकर गिर गया और उसका कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा। वो निर्णय निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल इतनी अड़चन में फंस गया, इतनी अड़चन में फंस गया कि चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो शिवपुराण की कथा कहती है मरना उसका कोई हल नहीं है, सुसाइड कर लेना उसका हल नहीं है। अब मैं चारों तरफ से घिर गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत तकलीफों में फंस गया हूं, तो अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। उसके मन में यह भाव आ जाता है। उस समय पर कुछ मत कर, सुसाइड का तो सोची मती, मरने का तो सोची मती, केवल एक काम कर, एक कनेर का फूल और एक दुर्वा दोनों ले जा। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शिव जी की 5 बेटियां। सब लोग उनका नाम लेंगे साथ में। पहले नंबर पर जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की जो 5 लड़कियां हैं, ये डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। शिव जी की जो 5 लड़कियां हैं, इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक कनेर का फूल और एक दुर्वा जो भगवान शंकर को उत्तर की ओर मुख कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, और एक लोटा जल धीरे धीरे शंकर भगवान को अपने मन की कामना कर कर जिस उलझन में वो फंसा हुआ है, जिस व्याधि में वो फंसा हुआ है, जिस तकलीफ में वो फंसा हुआ है, उसका स्मरण करते करते वो शिव जी से अपने मन की बात कहते कहते अगर जल उसी दुर्वा, उसी कनेर के फूल के ऊपर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ है उस पर समर्पित करता है, कहते हैं 4 घंटे भी नहीं लगते। 3 महीने तो जान दो, 3 दिन भी जान दो, 4 घंटे भी नहीं लगते और देवाधिदेव महादेव उस व्याधि से उसको निकालना प्रारंभ करते हैं। उस व्याधि से वो निकालना प्रारंभ कर देता है, उस तकलीफ से उसको दूर करना प्रारंभ कर देता है। पर एक निवेदन है आप सबसे, अगर शिव महापुराण पर आपका भरोसा है और शिव जी पर विश्वास है तो ये सब कुछ करा हुआ हमें फल देता है, और अगर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो भी उसका कोई हल, उसका कोई फल मिलना नहीं, पूरी जिंदगी में। आप दिल से उसको निवेदन करो, प्रार्थना करो, वो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव को अपने मन की बात करें। लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत बुरे फंस गए, हम बहुत बड़े तकलीफ में फंस गए, बहुत बड़ी तकलीफ में हम लोग फंस गए। स्वीकार कर। देवराज कभी शिव मंदिर नहीं गया, देवराज कभी भगवान शंकर की आराधना नहीं करा, कभी मंदिर नहीं गया, कभी पूजा नहीं करी, कभी अर्चना नहीं करी, पर माँ ने जो जल चढ़ाया था, 1 लोटा जल, वो माता का चढ़ाया गया जल बेटे के कार्य आ गया। माँ का चढ़ाया गया जल बेटे के काम आ गया। जो आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, शिव जी से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनय कर रहे हो, विनती कर रहे हो, वो चढ़ाया गया जल एक ना एक दिन आपकी जिंदगी को पलट कर जरूर रखेगा, ये निश्चित है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, जो शिव जी को जल समर्पित कर रहा है, वो आपका जीवन बदल कर रहा है, ये निश्चित। बस वो जल चढ़ाने में आपका विश्वास कितना है, आपकी दृढ़ता कितनी है, आपका भरोसा कितना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देवराज शिव मंदिर में पहुंचा, चोरी का धन था, बैठ गया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, और देवराज शरीर में ताप पड़ने पर, बुखार आने पर दुबक कर बैठा था, चुप कर।
परसों के दिन जब हम सीहोर में थे बाबा के धाम में, तो ही किसी ने प्रश्न किया था परसों, और उस प्रश्न में उसने कहा कि गुरुजी, सबसे पहले शंकर भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं, जब शंकर भगवान अपने भक्त का दुख काटना चालू करते हैं, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर ने अब हमारा दुख काटना प्रारंभ कर दिया? हमें मालूम कैसे पड़ेगा? तो हम उमाखंड में एक चरित्र आता है, जब माता पार्वती जी तप करते 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 माता पार्वती के बहुत वर्ष निकल गए और पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करना चाहती थी, तो पार्वती के प्रसंग को हम देखें उमाखंड में, तो वर्णन आता है कि शिव जब करुणा करना चाहते हैं, जब शंकर भगवान आपको स्वीकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला झंडी किस रूप में दिखाते हैं? तो कहा शंकर भगवान स्वयं आपके स्वप्न में आकर, शंकर भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन भी देते हैं, और कोई कोई शिव भक्त ऐसा होता है कि उसको स्वप्न में भी शिव के भक्त के मुख से, जब स्वप्न में भी ब्रह्म मुहूर्त में कथा सुनने का स्वप्न दिखना चालू हो जाए कि मुझे कोई कथा सुना रहा है, शिव पुराण सुन रही हूँ, शंकर बैठे हैं, उनका दर्शन कर रही हूँ, तो समझ लेना कि शिव तुझे अब दुख से दूर करना प्रारंभ करना चाह रहे हैं, तुझे दुख में। तो क्या फल मिलता है? शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, अगर स्वप्न में शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन हो जाए, समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, शंकर भगवान सामने आकर खड़े होकर उस विपदा वो आता है। दुख मिटाने से पहले वो आपका स्वप्न में भी आकर आपका दर्शन देकर कह जाता है कि अब चिंता करने की जरूरत साथ है। संग खड़ा, दुख मिटाने के लिए तुम्हारे पास में आकर खड़ा है, क्यों चिंता करना? किस बात की चिंता करनी? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में, सब कुछ उस पर छोड़ दिया, अब चिंता करने की। तकलीफ की घड़ी में कोई बहुत बड़ा कष्ट आकर खड़ा हो गया और बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, और उस दुख की घड़ी में अगर दरवाजे पर कोई अपना आकर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि सारे रिश्तेदारों में सबसे श्रेष्ठ रिश्तेदार वही है जो दुख की घड़ी में हमारे गेट पर खड़ा है, जो हमारे गेट पर खड़ा। आ जाइए। गेट, बेड और डेथ, तीन है। दुख के समय पर कोई तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है तो समझ लेना वही तुम्हारा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हितैषी है, वो पूरा विश्वास के साथ खड़ा। कई लोग परिवार के भी ऐसे होते हैं, रिश्तेदार नातेदार ऐसे होते हैं, कुटुंबी परिवार वाले ऐसे होते हैं कि जैसे ही कोई दुख का समय आता है, तकलीफ की घड़ी आती है, किसी के यहाँ मालूम पड़े कोई ईडी का, इनकम का कोई फालतू की बात, कोई केस, कोई थाना, कोई कचहरी, कोई चीज हो जाती है, तो लोग उसके दरवाजे पर जाते ही पहुंचते। तुम्हारे दुख के समय पर अगर कोई गेट पर खड़ा है, तुम्हारे साथ खड़ा है, समझ लेना कि वही शिव है, वही श्रेष्ठ है। पहले नंबर पर गेट, दूसरे नंबर पर बेड। तुम्हारी बीमारी के समय पर, तकलीफ के समय पर, शरीर में रोग के समय पर, हॉस्पिटल में बेड पर पड़े हुए हो, घर पे पलंग पर पड़े हुए हो, और कोई तुम्हारे बेड के पास खड़ा है, तो समझ लेना वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। बाकी के जितने हैं वो सब श्रेष्ठ वही है। कौन कौन है परिवार में? तो क्या मेरे 4 मामा जी हैं, 3 मौसी जी हैं, मेरा 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, मेरी लड़की दामाद 3 है, 3 मेरी बेटी हैं, 3 दामाद हैं, दामाद के बच्चे हैं, मेरा देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, और मालूम पड़ा शरीर में कष्ट आ गया, रोग आ गया, हॉस्पिटल में पड़े हो, और हॉस्पिटल में पड़े हो, और मालूम पड़ा एक दिन भी अगर परिवार वाले तुम्हारे बेड के पास आकर खड़े नहीं हुए, तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े नहीं हुए, तो वो रिश्तेदार किस काम के? और कोई दूसरा हॉस्पिटल का ही, हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति अपने मरीज को देख रहा था और साथ में तुम्हारी भी देखभाल कर रहा है, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो बेड के पास खड़े होकर तुमको नहीं। परिवार इतना बड़ा, घर इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा, रिश्ते इतने सारे, पर गेट पर, बेड पर और डेट मतलब तारीख
कहीं कचहरी में तारीख चलती है, कहीं कोर्ट में तारीख चलती है, कहीं दुख की तारीख होती है, कहीं तकलीफ की तारीख होती है। परिवार वालों से कहा हमारे ऊपर ये ऐसे ऐसे तकलीफ है, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना, अपन उस तारीख को वहां चलेंगे, तुम हमारे साथ चलना। कोई उस डेट में खड़ा नहीं होता तो रिश्ते नाते कुटुंब कबीले किस काम के, परिवार किस काम के? गेट, बेड और डेट, ये तीन ऐसे हैं। दुख के समय पर, तकलीफ के समय पर कोई यदि आपके साथ दरवाजे पर खड़ा है, बीमारी के समय पर कोई आपके पलंग के पास खड़ा है और कोई तारीख पर आपके साथ खड़ा है, तो समझ लेना कि आपका अपना है, आपका कष्ट बनाया, आपका वो कोई दूसरा नहीं है, वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। बस देवराज नाम का ब्राह्मण अंतिम सांसें गिन रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, पर मां ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य उस बेटे को शंकर के मंदिर तक लेकर गया। वो पुण्य बड़ौदा के इस पंडाल में जितने शुभक्त बैठकर कथा को सुन रहे हैं, आपको शिव महापुराण की कथा में लेकर कौन आया? कौन तुमको यहां लेकर आया? आपका पुण्य, जो आपने 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाया था, वो पुण्य आपको याद, आपका पुण्य। कई लोग पत्रिका दिखाने जाते हैं, कहते हैं महाराज जी बताओ इसमें राजयोग कितना है, राजयोग कितना है, बताओ हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा। ढेरों लोग ज्योतिष आचार्य जी के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा राजयोग कैसा होगा। हमारा निवेदन है, आज तक कोई ऐसा हाथ दिखाने वाला नहीं मिला, कोई आज तक ऐसी पत्रिका दिखाने वाला नहीं मिला जिसने किसी ज्योतिष आचार्य से जाकर पूछा हो कि बताओ कि राजयोग नहीं, ये बताओ कि मेरे राम का दर्शन कब होगा, मेरे शिव का दर्शन कब होगा, मेरे कृष्ण का दर्शन कब। थाली ध्यान में नहीं, और जब हाथ में तिलक लगा रहे थे तो हाथ भी इनका थर 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 कांप रहा था। आज हमको कल बंसल जी, इनको देखकर ऐसा लगा जैसे शबरी के दरवाजे पर राम जी आए थे, तो शबरी भी अपनी सुध खो बैठी थी, वो सुध खो। पर बंसल जी आपको भी मैं धन्यवाद दूंगा, आप बोल हीरा के परखैया हो पक्का। जिन जजमान के यहाँ हमारे को ठहराया, अग्रवाल जी के यहाँ जयदेव जी उनके पुत्र हैं जिनके हम ठहरे, उनका भी इतना सरल भाव है, इतना सरल भाव। क्या नाम है उनका जिनके हम ठहरे हैं? उनका नाम स्मरण में नहीं है हमको, अग्रवाल जी का, तो वो आप ही हैं। अच्छा, साधुता है आपको बहुत बहुत। इतनी सरलता के साथ में हम जैसे चाहते हैं कि हम जहाँ रुकें वहाँ हम केवल भजन करें, इसके सिवाय कोई हमको परेशान ना करे, ना हमसे कोई पूछे ना। हमसे ये भी मत पूछो कि तुम खाना खाए, भोजन करे कि ना करे, पानी पिए कि नहीं पिए, दूध प्रसाद लिया कि नहीं लिया। हम तो हमारा भक्ति महाराज जी, केवल शिव जी का अभिषेक, शालिग्राम जी का अभिषेक, ठाकुर जी की सेवा और श्री शिवाय नमस्ते। तो मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, आपने ऐसी जगह ठहराया कि जहाँ उनकी बहू बच्चे कोई नहीं, केवल कुछ कोई पूछे ना, केवल उनको मालूम है गुरुजी अपनी भक्ति में लगे हैं, भोजन प्रसाद बना देना, ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा देना। अग्रवाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। साधु विराजिए, बहुत बहुत। शिव तत्व इसी को कहते हैं। इसी को अविरल भक्ति कहते हैं। हाथ दिखाने वाले बहुत मिलेंगे और कहेंगे राजयोग बताओ, पर ऐसा कोई आज तक ज्योतिष आचार्य के पास में जाकर, कोई विद्वान पंडित जी के पास जाकर नहीं पूछा कि मेरे हाथ में राजयोग मत बताओ, मेरे हाथ में बता दो राम योग, शिव योग, मेरे हाथ में बता दो कृष्ण योग कब है, मुझे कब मेरे बड़ौदा में मेरे शंकर की कथा सुनने को मिलेगी, कब मेरा शंकर आएगा, कब मेरा भाग्य खुल जाएगा, कब मेरी किस्मत। और शबरी तुम्हारे पास में कौन कैसा विद्वान ज्योतिष आचार्य मिला मुझे हमें नहीं मालूम, पर माँ शबरी अम्बा के पास में, शबरी माता के पास में मातंग ऋषि थे। मातंग ऋषि से शबरी अम्बा ने पूछा मेरे भाग्य में बता दो राम का दर्शन कब होगा, राम का दर्शन। शबरी चाहती तो मातंग ऋषि से कह सकती थी कि मेरी 4 मंजिल का भवन कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, बंगला कब आएगा, राज्य योग कब बनेगा। पर शबरी ने यह कुछ नहीं मांगा। शबरी ने तो केवल इतना कहा कि मेरे ऊपर कृपा कर बता दो कि मुझे राम का दर्शन कब होगा, कब। कब मुझे दर्शन हो, कब मैं मिलूं उससे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पंडित जी कहते हैं कि शंकर जी पे गंगा जल चढ़ाओ। अरे बोलो तो जमके, सुना है कि नहीं सुना?
कई पंडित जी कहते हैं पूजन करने बैठे हो, गंगा का जल लाओ शंकर पे चढ़ाएंगे, गंगा जल लाओ शिव जी पे चढ़ाएंगे। कभी आपके मन में आया कि पंडित जी ने कहा कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, गंगा का जल शंकर भगवान को चढ़ाना है? कभी विचार करा कि आपने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप कह रहे हो कि गंगा का जल शिव जी को चढ़ाना है, पर गंगा तो शंकर भगवान के मस्तक पर बैठी हुई है, तो उनका जल उन्हीं को भी नहीं मिल रहा है। गंगा को शंकर का दर्शन नहीं हो रहा, गंगा शिव को देख नहीं पा रही है, गंगा शंकर के करीब नहीं रह पा रही है, गंगा शंकर भगवान का मुख नहीं देख पा रही है। नैनों से नीर बह रहा था। भगवान नारायण का दर्शन गंगा जी को हुआ। नारायण ने पूछा, क्यों गंगा कैसी हो? गंगा जी कहती हूं तो अच्छी, पर जिन शिव की जटा से निकली हूं उनके पास जाने के लिए वापिस तरस रही हूं, मिल नहीं पा रही। कोई ऐसा साधन बता दो कि मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। गंगा, मैंने तो सुना है शंकर भगवान जिसको अपना बना लेते हैं उसको दूर नहीं करते हैं, तो शिवजी ने तुझे दूर कैसे कर दिया? गंगा जी कहती हैं, शंकर भगवान ने दूर नहीं करा, मैं मेरी अहंकार से शिव से दूर हो गई। शिवजी ने कहा था मत जा गंगा, मैं तुझे अपनी जटा में हमेशा रखने को तैयार हूं, तू इस जटा में विराजमान रहे। पर गंगा, मैंने शंकर भगवान से कहा तुम मुझे छोड़ो, मैं भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार करूंगी और तुम्हारा दर्शन करने आ जाऊंगी। पर ऐसी बह रही हूं, निरंतर ऐसी बह रही हूं कि शिव का दर्शन मुझे वापिस मिलता ही नहीं है। आप कुछ कृपा करो। भगवान नारायण ने शंकर जी से प्रार्थना करी, आप कुछ करिए। शंकर जी ने पार्वती से कहा, पार्वती गंगा का जल लेकर ही मुझ पर चढ़ा। पार्वती जी ने पूछा, जो गंगा तुम्हारी जटा पर बैठी है उसी का जल तुम्हें चढ़ाऊं, तो इसका मतलब क्या है? शंकर भगवान कहते हैं कि वो गंगा मेरे दर्शन करने के लिए तरस रही है। अगर तू गंगा का जल मुझ पर चढ़ाएगी, वो गंगा मेरा दीदार कर पाएगी, तो मैं तुझे वर प्रदान कर दूंगा। वर दे। उस दिन से ब्राह्मणों ने, ज्योतिषों ने, विद्वानों ने नियम बनाया। लोग कहते हैं शंकर जी को गंगा जल से स्नान कराओ, गंगा जल चढ़ाओ। क्यों? तो कहा गंगा जल से शिव जी क्यों प्रसन्न होते हैं? उसका प्रसन्न होने का कारण यह है कि शंकर जी प्रसन्न होते कि नहीं होते, पर गंगा शिव पर चढ़ती है, दर्शन करती है, तो गंगा वर देती है कि तूने मुझे शंकर से मिला दिया, जा मैं तेरे ऊपर कृपा करती हूँ, तेरी भंडार भरती हूँ, तुझ पर दया करती हूँ, कृपा करती हूँ, मैं तुझ पर दया करता हूं। और मिलाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है आप सबको मालूम है। मिलाने वाला, आप में से कई माताएं मेरी इतनी खुश हो रही होंगी, इतने साल के बाद गुरुजी गुजरात में बड़ौदा में आए, अरे बाबा बड़ी कृपा कर दी, हम तरस रहे थे, हम दर्शन के लिए, कथा के लिए हम नहीं जा सकते, बाहर कथा सुनने के लिए हम दूर नहीं जा सकते, कथा श्रवण करने के लिए, पर हमारे बड़ोदरा में बाबा भी हमारे साथ में। सब पढ़ना जित्या आस्था चैनल पर भी, और जो एलईडी के सामने देख रहे हैं वो भी पढ़ना। इस लाइन को दिखाइए थोड़ा बड़ा कर दिखाना। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण का नशा चढ़ा। फिर से पढ़ लो, फिर से पढ़ो जरा, इसको क्लोज कर जरा दिखाइए। गुरुजी सबको चरस गांजा का नशा चढ़ता है और मेरी मम्मी को शिव महापुराण कथा का नशा चढ़ गया। पहले मम्मी बीपी की दवा खाती थी, देखो जरा पढ़ो तो सही। पहले मम्मी बीपी शुगर की दवाई के बिना चल नहीं सकती थी, आज मेरी मम्मी बीपी और शुगर सब की दवाई बंद हो गई, शिव महापुराण की दवाई चालू है। और मैं हूँ शिव रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ डमरू वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव रोगी मेरी दवा तो कराओ, जाओ सीहोर वाले को बुलाओ, मैं हूँ शिव रोगी। ये रोग की दवा। और एक प्रसंग और है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी मेरा प्रणाम, मेरा नाम शारदा पटेल है, मैं बड़ौदा से आई हूँ। शारदा पटेल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बड़ौदा से हैं। और मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी 2021 से, कहीं बैठी हो शारदा जी पटेल तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ एक बेल पत्र। गुरुजी मेरी बेटी 2021 से अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसका विश्वास हट गया था, सब कार्य में उसका मन हट गया था, बहुत हिम्मत हार गई थी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा एक लोटा जल चढ़ा। वो सीहोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, कुछ ना कुछ तो होगा। मेरी बेटी कहती है क्या शंकर पर जल चढ़ाने से मेरे दुख समाप्त हो जाएंगे? क्यों नहीं। जब बाबा पत्र पढ़ता है तो बाबा के सामने जो पत्र आते हैं उसमें भी तो दुख कटता है,
तू भी आस लगाकर जल तो चढ़ा। गुरुदेव, मेरी बेटी ने कहा जब तू इतनी बड़ी बात कहती है माँ तो पहले सीहोर जाऊंगी, रुद्राक्ष लाऊंगी। सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई। रुद्राक्ष को मेरी बेटी ने अपने गले में पहना और जो मेरी बेटी ने अपने गले में धारण करा उसमें इतना बल आ गया कि जो जो कार्य करती है मेरी बेटी के सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो गए। आज मैं बाबा को प्रणाम करने, एक लाइन लिखी है, आप भी पढ़ो और उसको गुनगुनाओ, बहुत अच्छी लाइन है जो हम भी गुनगुनाते रहते कि लुटा दिया भंडार काशी और कर दिया माल काशी। क्या नहीं देता शिव, शंकर क्या नहीं प्रदान कर सकता, सर्वस्वता दे देता है, सर्वस्व। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। आप जिस भावना से आए हो, आप जिस विचार से आए हो, आप जिस शुद्ध भाव से आए हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने आना। हमको मालूम है कि पंडाल में जगह नहीं मिलने वाली, हो सकता है ट्रैफिक में फंसोगे, थोड़ा लेट होगे, थोड़ा देर होगा, समय लगेगा, तो अपने साथ एक छाता, पानी की 2 बाटल लाए हो सब लोग, जम के बोलो जरा। पानी की अगर 2 बाटल लाए हो तो फिर पानी बांटने वाला आ रहा है तो बार बार उठ के खड़े क्यों हो रहे हो? तुम टेंट के अंदर बैठे हो पंडाल में, पानी बांटने वाले से हाथ जोड़कर कहो धूप में बैठे हैं बहुत लोग, हजारों लोग धूप में बैठे हैं, एक काम करो ये पानी की बाटल हमें नहीं, वो धूप में जो बैठे हैं छाता भी नहीं लगा पाए हैं उनको ले जाकर बांटो, उनको दो। और जितने श्रोता शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन, बिछाने का साथ लाओ, ओढ़ने का साथ लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ और एक अपना टेंट अपने साथ, एक छाता अपने साथ लेकर चलो, छाता अपने साथ लेकर चलो, सुनो दिल से। और जितने बड़ौदा के श्रोता हैं जो सुनने वाले हैं उनसे निवेदन है, जब कथा में आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन के लिए थोड़ा थोड़ा थेपला, फाफड़ा, जो भी तुम घर में बनाती हो भोजन आदि को थोड़ा अपने शिव भक्तों का मुख झूठा कराने के लिए अवश्य लेकर चलो। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में केवल श्रोता नहीं आते, शिव महापुराण की कथा में 33 कोटि देवता सुनने के लिए आते हैं, उनका मुख झूठा, उसका फल है, उसका फल। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रही है। पूछो भगवान, ये मेरे हाथ में राजयोग भले ना हो पर शिव योग होना चाहिए, मुझे शंकर का दर्शन चाहिए, मुझे राम का दर्शन चाहिए, मुझे कृष्ण का दर्शन चाहिए। बताओ मेरे भाग्य में है कि मेरी किस्मत में है कि? और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का नाम लिखना। माँ जब अपने बच्चे के हाथ में कलम पकड़ाती है, पेंसिल पकड़ाती है, पेन पकड़ाती है, कॉपी देती है, लिखो लिखो, बच्चे को लिखना आता है? पहली बार जम के बोलो जरा, सबसे पहली बार बच्चे के हाथ में माने कलम पकड़ाया, पेन पकड़ाया, बच्चे को लिखना आता है? नहीं। पेन पकड़कर क्या करता है? सीधी सीधी रेखा खींचता है, लाइन खींचता है, सीधी सीधी, उसको लिखना नहीं आता। फिर क्या होता है? जब वो लाइन खींचना चालू होता है तो माँ उसका हाथ पकड़ती है, फिर उसी लाइन पर माँ उससे अक्षर लिखवाती है। बोलो सही है कि गलत है? माँ हाथ पकड़ी, बच्चे को कॉपी दे दी, पेन दे दिया, उसने तो लाइन खींचना प्रारंभ कर दिया, उसने लाइन खींची। माँ ने हाथ पकड़ा और उसको खिंचाना प्रारंभ करा। यही शिव पुराण कहती है। शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर जब कोई चंदन की 3 लाइन भगवान शंकर के शिवलिंग पर खींचता है, शंकर उसका हाथ पकड़कर उसका भाग्य लिखना प्रारंभ कर देते हैं। शिव भाग्य।
अब कई लोग कहते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं, हम मंदिर जाते हैं, शंकर का श्रृंगार करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को त्रिपुंड लगाते हैं। नहीं, आप बच्चे हो, आपको हाथ में कलम पकड़ा दी गई है और आपको लिखना नहीं आता, आप अपना भाग्य नहीं लिख सकते, तो शंकर के मंदिर में जाकर जब आप अपनी उंगली की 3 रेखाएं खींचते हो, यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर चंदन नहीं है, अबीर नहीं है, गुलाल नहीं है, रोली नहीं है, कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, शंकर जी को तुमने जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद अगर चंदन, रोली, हल्दी कुछ नहीं है, तो भी अपने हाथ की 3 उंगलियों से शंकर के शिवलिंग पर जब आप 3 रेखाएं दिल से, हृदय से, भाव से बनाते हो, तो भी शंकर भगवान हाथ पकड़कर तुम्हारे भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। भाग्य की रेखा, भाग्य की रेखा बनाना प्रारंभ कर देगा। शिवा रोटी नहीं बेटा, आंसू पोछो, ले आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो। एक विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दिल से आप खींचो 3 लाइन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की 3 सलाखाएं जब शिव जी के शिवलिंग पर लगाई जाती है, यहां तक शिव पुराण कहती है, अगर हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जल चढ़ाकर 3 रेखाएं भी ना खींच सकें, तो अपने हाथ की 3 उंगली का यदि स्पर्श मात्र भी शिवलिंग पर कर देते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की करुणा हमारे ऊपर होना प्रारंभ हो जाती है। यहां तक शिव पुराण का, यहां तक। क्यों कहते हैं आपसे? शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद जब आरती हो, आरती होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद जब आप अपने घर को जाओ, हमारा तो निवेदन है, जिसको बीच में अगर कथा चलते में बीच में घर जाना रहता है, तो उसको कथा में आना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कथा के बीच में उठना है, घर जाना है, हाँ नहीं मैं 1 बजे से 4 बजे तक कथा, मुझे 3 बजे घर जाना है, तो कथा में मत आओ, आप अपने घर पे टीवी में कथा सुनो, अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। कौन कह रहा है कि जाओ? 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, तो 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, प्रणाम कर कर बाबा से झोली पसार कर विनय करो, बाबा तेरी कृपा से बड़ी मुश्किल से कथा मिली है, ना जाने बड़ौदा में तू फिर कब आएगा, कब कृपा करेगा, ना जाने कौन सी मेरी किस्मत पलटाना होगी जो तू मुझे कथा के पंडाल में ले आया। अगर तू नहीं बुलाता तो मेरे घर में कोई ना कोई उलझन आ जाती, नहीं आ पाती, कोई विवाह शादी में चली जाती, कोई टेंशन में पड़ जाती, कथा में नहीं पहुंच पाती, पर तूने मुझे बुलाने के लिए सारी चिंताएं समाप्त कर दी और मुझे बुलाया है। मैं समझ गई, शादी में अगर कोई किसी को बुलाता है तो विदाई में कुछ ना कुछ देकर भेजता है, तूने मुझे कथा में बुलाया तो तू भी कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा। मैं आई हूं तेरे आश्रित होकर, तेरे भरोसे होकर, तुझ पर टेढ़ा कर कर, तेरे पर विश्वास कर कर मैं तेरे पास पहुंची हूं, और ये पक्का भरोसे से करती हूं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। नहीं आती बच्चों को, लिखना नहीं आता, पर लाइन खींचना तो आता है। बच्चा दीवार पे लाइन खींच देता है, बच्चा कॉपी में लाइन खींच देता है, माँ हाथ पकड़कर उस बच्चे को लिखना सिखा देती है। उसी तरह जो शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, 3 रेखाएं खींचना प्रारंभ करता है, चंदन लगाकर त्रिपुंड बनाना प्रारंभ करता है, बाबा उसके भी जीवन में सुख हाथ पकड़कर देना प्रारंभ कर देता है। सुख देना, प्रसन्नता देना। कहो उससे, एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, जल्पा बेन गोहिल, जल्पा बेन गोहिल, चलो जरा पढ़ के बताओ। जल्पा बेन गोहिल, कनाज पंचमहाल, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार, हाँ वापिस हाथ हिला दो एक बार। जल्पाबेन गोहिल, कणाज
पंचमहाल गुजरात से हैं। दो माताएं हैं, जिनका नाम ये है, जलपाबेन कौन सी है? जलपाबेन हाथ हिलाएं। जलपाबेन गोहिल, हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आ जाइए। एक लोटे जल का शिवरात्रि के दिन गेहूं के उपाय का आपने बताया था गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी माँ को एक बीमारी है, पॉलीसिथीमिया करकर एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड चढ़ाया जाता है। डॉक्टर के हिसाब से वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती, अंतिम सांस तक रहती है। पर गुरुदेव, आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, आखिरी में पंडाल की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर जाओ, बाबा आपके दुख को दूर जरूर करेगा। गुरुदेव, मैंने सूरत डिंडोली के दूसरे दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और मेरी माता को मैंने वो मिट्टी ले जाकर दी और मम्मी ने शरीर पर लगाई। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी मम्मी की वो पॉलीसिथीमिया की बीमारी पूरी की पूरी समाप्त हो गई और बाबा की कृपा से मेरी मम्मी पूरी ठीक हो गई। गुरुदेव, बाबा बाबा है, देने में कमी नहीं करता, वो इतना देता है गुरुदेव कि जो मांगो वो प्रदान कर देता। मैं बाबा को नमन करने आया हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है कि लुटा दिया भंडार का